हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हमारे लकी एजुकेशन जो ग्रुप है आप सभी का स्वागत है उस पर। और मैं हरिओम सिंह। जैसा कि क्लास 10th के हमारे जो वीडियोस चल रहे हैं उन वीडियोस के अंतर्गत जो ग्रामर के जो टॉपिक हैं उन ग्रामर के टॉपिक में मैं पहले जो सिलेबस आपको बताया था, पहले जो फर्स्ट जो वीडियोस थी उस वीडियोस में मैंने आपको जो सिलेबस बताया था कि 10th क्लास का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उन टॉपिक के अंतर्गत कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, इन सब को मैं पहले बता चुका था। इन टॉपिक के अंतर्गत आगे चलते हुए जो हम 10th क्लास का सिलेबस देख रहे हैं कि अभी हमारा जो सिलेबस है वो आरबीएससी सिलेबस है। इस साल एनसीईआरटी जो सिलेबस चेंज होगा वो अगले साल सिलेबस चेंज होगा। तो हमारा जो सिलेबस है वो पुराना वाला ही सिलेबस जो 10th क्लास के पहले भी टॉपिक लिखे हुए हैं वही टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तथा इन टॉपिक के अंतर्गत जो मेन जो टॉपिक है ग्रामर के, कुछ टॉपिक उसमें ग्रामर के ऐसे हैं जैसे कि मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। ये टॉपिक जो हैं आपके, ये तो याद करने वाले टॉपिक हैं, रटने वाले टॉपिक हैं, ठीक है। क्योंकि एक मुहावरा आएगा, एक लोकोक्ति आएगी तो उनको तो आपको रटना है, क्योंकि असंख्य होते हैं, अथाह सागर है मुहावरे लोकोक्तियों का। तो लेकिन जो पाठ्य पुस्तक के बीच में जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी हुई हैं आपको एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की दृष्टि से वही इम्पोर्टेंट होती हैं और वही सबसे ज़्यादा आती हैं। ग्रामर के जो समझने वाले टॉपिक हैं उन समझने वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो पहला जो टॉपिक था हमारा कौन सा, क्रिया। और पहला जो टॉपिक माना जाता है ग्रामर का वो माना जाता है हमारा कौन सा, क्रिया और विशेषण। ये टॉपिक था। इस टॉपिक के अंतर्गत जो क्रिया वाला टॉपिक है, ये क्रिया वाला टॉपिक मैंने फर्स्ट पहले कराया था, कंप्लीट करा दिया है क्रिया वाला टॉपिक। उसके बाद में एक कहीं कहीं ये कॉमा नहीं लगा हुआ होगा इसमें, अगर तो एक अलग टॉपिक बन जाता है क्रिया विशेषण। अगर कॉमा लग जाता है तो ये क्रिया टॉपिक तो ये अपना अलग हो जाता है कि अपना टॉपिक अलग अलग है क्रिया। और अगर ये विशेषण वाला टॉपिक देखें तो ये टॉपिक अपना अलग है। और अगर इस कॉमा को यहाँ से बीच में हटा दिया जाए तो एक नया टॉपिक बनकर तैयार होता है, उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो हम एक तो टॉपिक है क्रिया विशेषण, उस टॉपिक का भी हम अध्ययन करेंगे। 2-3 क्लासों में उस टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। और एक जो टॉपिक, जो दूसरा टॉपिक था वो टॉपिक था जो कि समास, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, 2 नंबर का टॉपिक माना जाता है। इस समास टॉपिक को भी हम पूरा की पूरा पढ़ चुके हैं। इसके प्रकार बड़े विस्तार रूप से विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखते हुए इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, समास को। इसके अंतर्गत अगर हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं तो इस श्रृंखला के अंतर्गत आगे हमारा जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम विशेषण। कौन सा विशेषण, एडजेक्टिव। कौन सा, एडजेक्टिव। ये थर्ड टॉपिक है बेनिफिशियल वाला, जो कि क्रिया और विशेषण इन टॉपिक के बाद में आता है। आगे हम बात करें तो विशेषण की अगर हम बात करें सामान्य रूप से, तो विशेषण को समझने से पहले हमें क्या, संज्ञा और सर्वनाम, ये 2 चीज़ें होती हैं जो सामान्य सी बातें होती है ग्रामर में। जब ग्रामर को कराया जाता है तो ग्रामर को कराने से पहले एक सामान्य सी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्योंकि ये डेफिनेशन निकल कर आती है किसकी, उसकी विशेषण की। तो इस विशेषण की डेफिनेशन के अंतर्गत, परिभाषा के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसका, संज्ञा और क्या, सर्वनाम, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। अगर मैं सामान्य से बात करूं क्या, संज्ञा, और एक बात करूं क्या, सर्वनाम। संज्ञा और ये क्या, सर्वनाम। अगर मैं इन 2 शब्दों की बातें करूं कि एक तो हो गई आपकी संज्ञा और एक क्या है आपका सर्वनाम। संज्ञा है और एक क्या है, सर्वनाम। तो संज्ञा को बोला जाता है नाउन और इसको बोला जाता है प्रोनाउन। क्या बोला जाता है, प्रोनाउन। अर्थात ये संज्ञा नाउन और सर्वनाम बोला जाता है क्या,
प्रोनाउन। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा जो कहा जाता है, संज्ञा होता है नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को। अगर सामान्य रूप में देखें हम तो संज्ञा जो कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है नाम को। अब ये जो नाम है, ये नाम किसी का भी हो सकता है, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी भाव का नाम, किसी अवस्था का नाम, किसी स्थिति का नाम। इन सभी को जो नाम होते हैं वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, स्थिति आदि के जो नाम होते हैं वो क्या आते हैं हमारे संज्ञा में। अर्थात कुछ भी संसार में है और उसको हम किसी नाम से संबोधित करते हैं, बोलते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? हमारे संज्ञा के अंतर्गत आता है। संज्ञा के बाद में फिर आता है हमारा दूसरा सर्वनाम, प्रोनाम। सर्वनाम कहा जाता है किसको? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दोबारा सुने, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? वो शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो जहाँ संज्ञा अर्थात जिन नाम की जगह इनको हटा करके किसी और का प्रयोग किया जाता है वो शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एक सामान्य सा उदाहरण में अगर आपको समझाऊं कि राम गया, राम गया। अब यह राम गया, ये राम जो शब्द है, यहाँ राम जो शब्द है ये क्या है? यहाँ पर संज्ञा। क्या है? संज्ञा। अब इस स्थान पर अगर मैं इस संज्ञा को हटा करके यहाँ लिख दूँ वह गया, वह गया, तो ये भी पूर्ण वाक्य है, लेकिन मैंने किसको हटा दिया? संज्ञा को। तो संज्ञा को हटा करके मैंने जिन शब्दों का प्रयोग किया और उससे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब वाक्य अपना पूरा अर्थ देता है, सही अर्थ देता है। तो ऐसे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो दोबारा सुने, संज्ञा, संज्ञा जो कहते हैं नाम को कहते हैं, और नाम वो किसी का भी नाम हो सकता है। जो किसी का भी नाम है वो किसके अंतर्गत आता है? हमारा संज्ञा के अंतर्गत आता है। और नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो सामान्य जो बातें हैं आपकी किसके? संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित हुई। किससे? संज्ञा और सर्वनाम से। अब हम अगर विशेषण की बात करें, किसकी? विशेषण की। जो आज टॉपिक ही है विशेषण। तो देखें विशेषण, विशेषण अगर इसको समझे, इसकी परिभाषा समझें तो विशेषण किसे कहते हैं? अगर मैं इसमें ना को हटा दूं तो ये क्या बन गया? विशेष, और यहाँ जोड़ूं ता, क्या जुड़ गया? विशेषता। अब यहाँ जो विशेषता है वो विशेषता किसकी है? हमने जो दो टॉपिक हम देखें, कौन सी? संज्ञा और दूसरा कौन सा? सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसे शब्द जो कि किसकी? संज्ञा की और किसकी? सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं हमारे? वो शब्द कहलाते हैं हमारे विशेषण। क्या कहलाते हैं? विशेषण। अर्थात ऐसे शब्द जो कि संज्ञा शब्दों की भी, ऐसे शब्द जो कि सर्वनाम शब्दों की, दोनों की मिलकर के क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसके महत्व को दर्शाते हैं। वे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों टॉपिक के अंतर्गत ये तीनों की अगर परिभाषा समझोगे तो उनकी सामान्य सी परिभाषा है। पहली संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। और नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक किससे संबंधित होंगे? आपके विशेषण से संबंधित होंगे। इससे आगे अगर हम विशेषण टॉपिक में देखें तो अगर अब इसके बाद हम परिभाषा देखें विशेषण की, तो विशेषण परिभाषा क्या है? वे शब्द, ऐसे शब्द
जो कि किसकी, संज्ञा की और सर्वनाम शब्दों के क्या बताते हैं, विशेषता। अर्थात ऐसे शब्द जो कि संज्ञा और सर्वनाम जो दो प्रकार के शब्द होते हैं, इन दोनों प्रकार के शब्दों की विशेषता को बताने का कार्य करते हैं। ऐसे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसकी, एक तो संज्ञा की और किसकी, सर्वनाम की। संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता को दर्शाएंगे, उसके महत्व को दर्शाएंगे, वही शब्द क्या आएंगे, हमारे विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगर उदाहरण के माध्यम से देखें तो वह काली गाय है, वह काली गाय है। अब या वह शब्द देखें तो वह शब्द क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो सर्वनाम के रूप में आया है। किसके रूप में, सर्वनाम के रूप में आया है, ठीक है ना। और गाय क्या हो गया यहाँ पे, गाय क्या है हमारी, गाय क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता हो गया। क्या हो गया, गाय कर्ता। अब इस गाय की क्या है, विशेषता की गाय कैसी है, हमारी काली है। तो इस काली गाय की विशेषता को दर्शा रहे कि जो गाय है उस गाय का रंग रूप कैसा है, तो वह काली गाय है। जबकि गाय कैसी होती है, सफेद। लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो यहाँ क्या दर्शाया गया है, गाय के रूप रंग को दर्शाया गया है। इसके आगे अब अगर हम शब्द की बात करें कि विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द होता है, कभी कभी तो विशेष्य से पूर्व दो चीजें होती हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विशेष्य। उद्देश्य और विधेय, दो चीजें समझ लें, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। ये किसी वाक्य के अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य किसे कहा जाता है, अगर सामान्य देखें तो उद्देश्य कहा जाता है कर्ता को। किसको कहा जाता है, कर्ता। और कर्ता के अलावा, कर्ता के अलावा, तो कर्ता के अलावा जो कुछ भी शेष रहता है, कर्ता के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ रहता है, वो सब के सब हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो सब के सब हमारे विधेय के अंतर्गत आता है। अर्थात सब्जेक्ट और प्रीडिशर इनको बोला जाता है। तो जो विशेषण शब्द होते हैं, तो विशेषण शब्द कभी कभी विशेष्य से पूर्व, किससे पूर्व, विशेष्य। अब विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, तो तीन शब्द होते हैं, तीन शब्दों को समझें। एक होता है आपका क्या, विशेषण, एक होता है आपका शब्द क्या, विशेष्य, और एक शब्द होता है आपका क्या, प्रविशेषण। ये तीन शब्द होते हैं जो कि विशेषण से संबंधित होते हैं। पहली बात अगर मैं करूं विशेषण की, तो विशेषण को तो मैं यहाँ बता चुका हूं कि विशेषण किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो कि संज्ञा की और किसकी, सर्वनाम की, किसकी, सर्वनाम की, कि संज्ञा की और सर्वनाम इन शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, आपके विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम विशेष्य की बात करें, किसकी बात करें, विशेष्य की, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण कहा जाता है, प्रविशेषण कहते हैं विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात प्रविशेषण कहा जाता है जो विशेषण शब्द होते हैं, उन विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, वो शब्द हमारे प्रविशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है उसके अंतर्गत विशेषण जो शब्द होते हैं, तो विशेषण शब्द कभी कभी विशेष्य से पूर्व माने पहले, विशेष्य मैंने बता दिया। विशेष्य किसे कहेंगे, कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषता किसकी बताई जाती है, कर्ता की, कि विशेष्य से पूर्व तथा कभी कभी विशेष्य के बाद में। अर्थात या तो जो विशेषण शब्द होते हैं वो उस विशेष्य से पहले आ जाएंगे या फिर विशेष्य के बाद आते हैं। जैसे यहाँ की किससे, विशेष्य से पहले आया हुआ है ये। अर्थात जो विशेष्य होता है, कर्ता होता है, उस कर्ता से पहले उसकी विशेषता को दर्शाएंगे या कर्ता के बाद में उसकी विशेषता को दर्शाएंगे, के रूप में आते हैं। पूर्व में आने वाले विशेषण को तो उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण। क्योंकि मैंने बताया कोई भी जो वाक्य होता है उस वाक्य में आपके एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। उद्देश्य बोला जाता है क्या, कर्ता को उद्देश्य बोला जाता है, तथा कर्ता के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ होता है उस सब को विधेय बोला जाता है। तो उद्देश्य और ये विधेय
अब उद्देश्य के साथ में अगर विशेषण जुड़ा हुआ है, पहले आया हुआ है कर्ता के साथ में, तो वो उद्देश्य विशेषण, और बाद में आता है तो वो क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण कहा जाता है। कि उद्देश्य विशेषण तथा बाद में आने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण कहा जाता है। दो बातें फिर समझ लें, एक है आपका क्या उद्देश्य, और एक क्या होता है आपका विधेय होता है। क्या होता है, विधेय। अगर उद्देश्य के साथ में अगर विशेषण शब्द आ गया पहले तो वो क्या कहलाएगा, उद्देश्य विशेषण, और अगर विधेय के साथ में अगर आपका विशेषण शब्द आता है तो वो क्या कहलाता है, आपका विधेय विशेषण के अंतर्गत आता है। और एक वाक्य में उद्देश्य और विशेषण ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। इसके बाद में अगर इनके उदाहरणों के माध्यम से इसको समझें तो देखें, एक चतुर लड़का भीड़ में से बच निकला। चतुर लड़का भीड़ में से बच निकला। अगर एक सामान्य सी बात करें तो ये लड़का क्या हो गया, यहाँ कर्ता है लड़का, और कर्ता को क्या बोला गया है, यहाँ पर विशेष है। क्या बोला गया है, विशेष है। अर्थात विशेषता किसकी बताई गई है, विशेषता जिसकी बताई जाए, विशेषता बताई गई है लड़के की, और लड़का क्या है, विशेष है। अब इस लड़के की भी विशेषता को बताने वाला शब्द कौन सा है, चतुर। क्या है, चतुर। अर्थात लड़का जो है वो लड़का है कैसा है, चतुर है, चालाक है, बदमाश है, बेईमान है, क्या है। तो यहाँ जो लड़के की विशेषता है वो लड़के की विशेषता है कि लड़का कैसा है, लड़का है चतुर। तो ये जो विशेष है, इस विशेष से अगर पहले उसके विशेषण शब्द आ रहा है, उसकी विशेषता को दर्शा रहा है, तो वो शब्द हमारा किसके अंतर्गत आएगा, उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आता है। अगर यही वाक्य अगर ऐसे होता, लड़का जो चतुर है भीड़ में से बच निकला, तो जो चतुर जो शब्द आएगा वो आएगा विधेय विशेषण के अंतर्गत आता है। तो चतुर लड़का भीड़ में से बच निकला। ये बाकी का जो बचा हुआ जो सेंटेंस होता है, ये पूरा की पूरा सेंटेंस आपके किसके अंतर्गत, विधेय के अंतर्गत आता है। दोबारा समझें कि जो भी विशेष्य होगा, अर्थात जो कर्ता होगा, उससे पहले अगर उसके विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वो उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आता है। और अगर उस कर्ता या विशेष्य के बाद में उस विशेषण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वो शब्द आपका विधेय विशेषण के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि दूसरा देखें कि बालक सवेरे सवेरे मूर्ख बन गया। अब यह जो बालक है, ये बालक क्या है, आपका कर्ता, और मैं बता चुका हूं कि कर्ता ही जो होता है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो यहाँ बालक विशेष्य और कर्ता है। अब इसकी विशेषता जो है बालक की, वो क्या है, मूर्ख। क्या बना है, वो मूर्ख। अब उस बालक की विशेषता वो क्या बना है, मूर्ख। अगर यहाँ ये वाक्य इस प्रकार से होता कि मूर्ख लड़का सवेरे सवेरे बन गया या कहीं गांव गया, मूर्ख लड़का सवेरे सवेरे गांव गया, अगर ये होता तो मूर्ख जो शब्द होता उससे पहले होता, विशेष्य से पहले होता, और अगर पहले होता तो वो उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आता। लेकिन यहाँ पर जो मूर्ख शब्द है, ये मूर्ख शब्द किसकी, इसकी विशेषता को दर्शा रहा है। अर्थात संज्ञा की विशेषता को बताने वाला शब्द कौन सा हो गया, ये मूर्ख हो गया, विशेषण को दर्शा रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ पर विशेषण है। लेकिन विशेषण तो है, विशेषण के अंतर्गत कौन सा है, विधेय विशेषण, क्योंकि ये किसके अंतर्गत बाद में आ रहा है, उद्देश्य के बाद में आ रहा है, कर्ता के बाद में आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ तक आपके जो विशेषण की जो परिभाषा है उसमें संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा तथा प्रविशेषण जो भी अभी इसके बाद में आपके जो विशेष्य है, प्रविशेषण है, उन्हें मैं समझा चुका हूं। तथा ये दो एक उदाहरण है, यहाँ तक का आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे। इसके बाद में अगली जो क्लास होगी उस क्लास में आपके प्रविशेषण, विशेष्य, इन पर विस्तार से इसका चर्चा करेंगे और इसे आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में राइट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।